आवाज़ का दूसरी तरफ आवाज़ ना जाना। दूसरा प्रॉब्लम होता है आवाज़ के साथ नॉइज़ आना। यानी कभी-कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में आवाज़ तो हम हेलो किए लेकिन इसका आवाज़ दूसरे तरफ सही से नहीं जा पाता है। जैसे हेलो बोलेंगे तो उसके साथ झनझनाहट सी आवाज़ आएगी, तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। तीसरा प्रॉब्लम बहुत स्लो आवाज़ जाना, यानी यहाँ तो ज़ोर से बोलते हैं लेकिन वहाँ से आवाज़ कम सुनाई देता है वहाँ पर। उसके बाद चौथा, बहुत तेज़ बोलने पर आवाज़ आना, यहाँ से बहुत ज़ोर से बोलते हैं तब फिर उधर आवाज़ जाता है, स्लो बोलने से आवाज़ नहीं जाता है। उसके बाद पाँचवा देखिए प्रिंट रिमूव, प्रिंट कभी-कभी होता है कि रिमूव हो जाता है। उसके बाद छठा लाइन ब्रेक, कभी-कभी माइक का लाइन ब्रेक हो जाता है और हम मोबाइल के माइक को चेंज करते रह जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। उसके बाद आईसी प्रॉब्लम, आईसी प्रॉब्लम कैसे होगा, कब होता है, ये सब चेक करेंगे कि तो अपने आप समझ में आएगा, इसके बारे में बात करूँगा। जियो 320 हैंग ऑन लोगो डेट प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों 8 में ऐसे किस्म बताऊंगा जिससे 8 ऐसा किस्म है, इसको आप या तो कॉपी में उतार लीजिए या ध्यान रखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा होता है कि मोबाइल में जो माइक होता है, सबसे पहला सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मोबाइल में जो माइक होता है उसकी जो हॉल होता है, हॉल यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार लग जाता है। स्टेप नंबर 1 बताता हूँ। मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताता हूँ कि मोबाइल में काफ़ी बार जो उसका हॉल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार लग जाता है। तो सबसे पहले उस गर्दो गुबार को साफ करना है। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो। जैसे करना मोबाइल माइक की हॉल की सफाई करना, माइक के जो हॉल में काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार होने की वजह से भी इतना जो है इस सब में आवाज़ का दूसरी तरफ ना जाना, सोलो जाना, उसके से झंझनाहट से आवाज़ आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बताता हूँ, माइक कनेक्शन चेक करना, यानी माइक का जो कनेक्शन होता है उसको चेक करना होता है। तो इसको भी लिख देते हैं, करना माइक कनेक्शन, यानी माइक का जो कनेक्शन है वो सही से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो टेस्टिंग करना। अगर आपको माइक का टेस्टिंग सही से नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ माइक टेस्टिंग के बारे में बताया हूँ। माइक टेस्टिंग चेक करना, माइक टेस्टिंग को चेक करना। अब चौथा स्टेप बताता हूँ कि माइक चेंज करना। ये तो आसान तरीका है, माइक को चेंज करना, चौथा स्टेप। ये तो बिल्कुल आसान तरीका है, ये तो हम लोग कर ही लेते हैं, एकदम थोड़ा बिल्कुल आसान तरीका है, ये तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों के करने के बावजूद भी हमारा माइक अगर सही से प्रॉपर तरीका से काम ना आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा माइक सेक्शन है। अब मैं 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप इस टिप्स को अच्छे तरीके से ध्यान रखकर अगर काम करेंगे तो 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इन चारों तो आसान तरीका है। अब हम बात करेंगे जैसे माइक का ये सेक्शन है, तो ये हो गया जैसे कि वीडीडी का डाटा का लाइन, ये वीडीडी का लाइन हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये भी एनसीसीएल का है, यानी ग्राउंड भी साथ में है। तो सबसे पहले अगर टिप्स पर जी आर वैल्यू, यानी कि जैसे ये टिप्स है, इस पर अगर हमारा जी आर वैल्यू अगर 400 से 800 आ रही है तो आईसी तक लाइन ओके है। प्रॉब्लम या तो माइक में होगा या तो आईसी में होगा, लेकिन ये लाइन जो है अगर 400 से 800 आ रही है तो ये लाइन ओके है, पहला टिप्स। अब मैं बताता हूँ दूसरा टिप्स। दूसरा टिप्स में
आप देखिए अगर GR वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे 400 से 800 पहले टिप्स में आ रहा था तो हम के बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या सही है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर GR वैल्यू नहीं आ रही है तो ग्राउंड रीडिंग ब्रेक है। जैसे ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड रीडिंग ब्रेक है, यानी इसमें लगे कंपोनेंट कम, जैसे जीनर डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये ग्राउंड रीडिंग यानी कैपेसिटर, जीनर डायोड, इसे पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक करना है। जैसे पैरेलल में लगे तो यही हो गया ग्राउंड रीडिंग, कंपोनेंट को चेक करना है, यानी GR वैल्यू नहीं आ रही है तो ग्राउंड रीडिंग ब्रेक है, तो हम सीरीज में लगे कंपोनेंट को चेक करेंगे। रजिस्टर डायोड जैसे हो जाता है, जीनर डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा जो बीमारी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा टिप्स हो गया। अब तीसरा टिप्स मैं बताता हूँ। अगर टिप्स पर बीप की आवाज़ आए, जैसे यहाँ पर मल्टीमीटर को लगाएंगे, उसके बाद अगर हमारा बीप की आवाज़ आए तो लाइन शॉर्ट है, तो हमें पैरेलल कंपोनेंट को चेक करना होगा। और चौथा टिप्स है, माइक सेक्शन में हमेशा एक्टिव वोल्ट कॉल रिकॉर्ड या कॉल करने पर माइक सेक्शन के प्लस लाइन और माइनस वोल्टेज देखने को मिलता है। 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है, यानी कॉल जब हम करते हैं और कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो 1.8 वोल्ट का वोल्टेज बनने को दिखने को मिलता है। कॉल कट करने पर या कॉल रिकॉर्ड बंद करने पर वोल्ट 0 हो जाता है। तो हमें कॉल में लगा कर भी चेक करना होगा कि 1.8 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा जो माइक है वो काम नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को हम एंड करते हैं।